अव्यक्त बाप दादा की महावाक्य है 86 के ये महावाक्य है। इसमें आज बाबा ने हम बच्चों को संपूर्ण और समान बनने की प्रेरणा दी है। बाबा की आशा है मेरा हर एक बच्चा संपूर्ण और बाप समान बने। तो उसके लिए बाबा आज हमें भिन्न भिन्न प्रेरणाएं और पुरुषार्थ की अलग अलग विधि बाबा हम बच्चों को सुना रहे हैं। तो आज बाप दादा कहते हैं, आज विशेष दूर देश निवासी बच्चों से मिलने के लिए बाबा आए हैं। इतने दूर से मिलने के लिए आए हैं। इतने दूर से किस लगन से आते हैं? बाबा हम बच्चों को मिलने के लिए इतने दूर से किस लगन से आते हैं? बाप दादा बच्चों की लगन को जानते हैं। एक तरफ दिल के मिलन की लगन है, दूसरे तरफ बाप से मिलने के लिए धैर्य भी धरा है। इसलिए धैर्य का फल विशेष रूप से देने के लिए बाबा आए हैं, विशेष मिलने के लिए आए हैं। तो सभी डबल विदेशी बच्चों के स्नेह के संकल्प, दिल में मिलन में उमंग हर समय बाप दादा देखते और सुनते रहते हैं। दूर बैठे भी स्नेह के कारण समीप है। बाप दादा हर समय देखते हैं कि कैसे रात रात जागकर बच्चे दृष्टि और वाइब्रेशन से स्नेह और शक्ति कैच करते हैं। आज विशेष मुरली चलाने बाबा नहीं आए हैं। मुरलियां तो बहुत सुनी, अब तो बाप दादा को यह वर्ष विशेष प्रत्यक्ष स्वरूप, बाप दादा के स्नेह का प्रमाण स्वरूप, संपूर्ण और संपन्न बनने के समीपता का स्वरूप, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ बोल, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संबंध और संपर्क, ऐसा श्रेष्ठ स्वरूप बाप दादा देखना चाहते हैं। 5 बाबा ने बातें यहाँ पर बताई। एक तो श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ बोल, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संबंध और संपर्क। इसमें 5 स्वरूप में बाबा कहते हैं हमारे में श्रेष्ठता चाहिए। जो सुनना और स्वरूप बनना, यह समानता बाप दादा देखना चाहते हैं। प्रैक्टिकल परिवर्तन का श्रेष्ठ समारोह को देखना चाहते हैं। इस वर्ष में सिल्वर गोल्डन जुबली तो मनाई और मनाएंगे, लेकिन बाप दादा सच्चे बेदाग अमूल्य हीरो का हार बनाना चाहते हैं। ऐसा एक एक हीरा अमूल्य चमकता हुआ हो जो उसके माइट की चमक हद तक नहीं लेकिन बेहद तक पहुंचे। बाप दादा ने बच्चों के हद के संकल्प, हद के बोल, हद की सेवाएं, हद के संबंध बहुत समय देखे हैं, लेकिन अब बेहद का बाप बेहद की सेवाओं की आवश्यकता है। तो उसके आगे ही ये दीपकों की रोशनी क्या लगेगी? अभी लाइट हाउस माइट हाउस बनना है। हद के दीपकों की रोशनी, बेहद रोशनी के आगे, बेहद लाइट एंड माइट के आगे बातें क्या लगेगी? बेहद की तरफ दृष्टि रखो। बेहद की दृष्टि बने तब सृष्टि परिवर्तन हो। सृष्टि परिवर्तन का इतना बड़ा कार्य थोड़े समय में संपन्न करना है।
तो गति और विधि बेहद की फास्ट चाहिए। आपकी वृत्ति से देश विदेश के वायुमंडल में यह एक ही आवाज गूंजे कि बेहद के मालिक, विश्व के मालिक, बेहद के राज्य अधिकारी, बेहद के सच्चे सेवाधारी हमारे देव आत्माएं आ गई है। अभी यह बेहद का एक आवाज देश विदेश में गूंजे, तब संपूर्णता और समाप्ति समीप अनुभव हो। अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना संपूर्ण करने वाले फरिश्ता सो देव आत्माओं को सदा उच्च स्थिति में स्थित रहने वाले लाइट हाउस, माइट हाउस विशेष आत्माओं को, बाप दादा के सूक्ष्म इशारों को समझने वाले विशाल बुद्धि बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। फिर बाबा ने देश विदेश के सभी बच्चों के प्रति बाप दादा ने संदेश के रूप में आज याद प्यार दी। चारों ओर के स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली बच्चों के भिन्न भिन्न लहरों के पत्र देख बाप दादा स्नेह के सागर में समा गए हैं। सभी की भिन्न भिन्न लहरें अपने अपने उमंग उत्साह के अनुसार श्रेष्ठ है और बाप दादा इन लहरों को देख करके हर्षित होते हैं। उमंग भी बहुत अच्छा है, प्लान भी बड़े अच्छे हैं। अभी प्रैक्टिकल की मार्क्स बाप दादा से लेनी है और भविष्य खाता जमा करना है। इस समय बाप दादा प्रैक्टिकल कोर्स की मार्क्स हर बच्चे की नोट कर रहे हैं और यह वर्ष विशेष प्रैक्टिकल कोर्स और प्रैक्टिकल फोर्स की एक्स्ट्रा मार्क्स लेने का है। इसलिए जो इशारे समय प्रति समय मिले हैं, उन इशारों को हर एक स्वयं के प्रति समझ करके प्रैक्टिकल में लाए तो नंबर 1 ले सकते हैं। विदेश के व देश के बच्चे जिन्हों को दूर बैठे भी समीप के स्नेह का सदा अनुभव होता है और सदा उमंग रहता है, कुछ करके दिखाएं, यह करे, ऐसा करें, यह उमंग है तो अभी बेहद की सेवाओं का सबूत बन उमंग को प्रैक्टिकल में लाने का विशेष चांस है। इसलिए उड़ती कला की रेस को क्या कह रहे पापा? अभी हमें कौन सी रेस करनी है? उड़ती कला की रेस करनी है। याद में, सेवा में, दिव्य गुण मूर्त बनने में और साथ साथ ज्ञान स्वरूप बन ज्ञान चर्चा करने में, चारों ही सब्जेक्ट में उड़ती कला की रेस में नंबर विशेष लेने का यह वर्ष का एक चांस है। यह विशेष चांस ले लो, नया अनुभव कर लो। नवीनता पसंद करते हैं ना, तो यह नवीनता करके नंबर ले सकते हैं। अभी इस वर्ष में एक्स्ट्रा रेस की एक्स्ट्रा मार्क्स है, समय एक्स्ट्रा मिला हुआ है। पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध तो सदा है ही, लेकिन इस वर्ष विशेष एक्स्ट्रा मार्क्स का है। इसलिए खूब उड़ती कला के अनुभवी बन आगे बढ़ते औरों को भी आगे बढ़ाओ। बाप सभी बच्चों के गले में बाहों की माला डाल देते हैं।
दिल बड़ी करेंगे तो क्या होगा? दिल बड़ी करेंगे तो क्या होगा? साकार में भी पहुंचना बड़ा सहज हो जाएगा। जहाँ दिल है वहाँ धन आ ही जाता है। दिल धन को कहाँ न कहाँ लाता है, इसलिए दिल और धन नहीं है। बाप दादा नहीं मानते हैं कि दिल भी नहीं है, धन भी नहीं है, या दिल है धन नहीं है, तो बाप दादा कहते कि मैं इसे नहीं मानता हूँ। ये बाप दादा नहीं मानते। दिल वाले को किसी न किसी प्रकार की टचिंग होती है और पहुंच ही जाते हैं। लगन हो ना बाबा से मिलने की, तो पैसे का प्रबंध भी हो जाता है, ट्रेन या फ्लाइट का टिकट भी मिल जाता है। तो बाबा कहते सिर्फ क्या चाहिए? दिल चाहिए, तो धन अपने आप जुट जाता है। मेहनत का पैसा हो, मेहनत का धन पदम गुना लाभ देता है। याद करते करते कमाते हैं तो यह याद के खाते में जमा हो जाता है और पहुंच भी जाते हैं। अच्छा, सभी अपने अपने नाम और विशेषता से बाहों की माला सहित याद प्यार स्वीकार करना। बाबा ने आज हमें पूरे मुरली में 3 बार याद प्यार दी है और भिन्न भिन्न प्रकार से याद प्यार दी है। तो अभी बाबा क्या कह रहे हैं कि हर एक आत्मा अपने अपने नाम से याद प्यार ले और विशेष बाबा के बाहों की माला पहन ले, उसे स्वीकार करे। तो आज 22 तारीख जनवरी 86 साल में बाबा ने विशेष सिल्वर जुबली में आई हुई टीचर्स बहनों से मुलाकात की। सभी ने सिल्वर जुबली मनाई। बनना तो गोल्डन एजर है, सिल्वर तो नहीं बनना है ना। गोल्डन एज बनने के लिए इस वर्ष का क्या प्लान लाया है? सेवा का प्लान तो बनाते हो, लेकिन स्व परिवर्तन और बेहिद का परिवर्तन, उसके लिए प्लान बनाया है? यह तो अपने अपने स्थान का प्लान बनाते हो, ये करेंगे, लेकिन आदि निमित्त हो तो बेहद के प्लान वाले हो। ऐसे बुद्धि में इमर्ज होता है कि हमें इतने सारे विश्व का कल्याण करना है। यह इमर्ज होता है या समझते हो यह तो जिसका काम है वही जाने। अभी बेहिद का ख्याल आता है या अपने ही स्थानों का ख्याल आता है? नाम क्या है? विश्व कल्याणकारी। फलाने स्थान के कल्याणकारी तो नहीं हो ना, लेकिन बेहिद सेवा का क्या संकल्प चलता है? बेहिद के मालिक हो ना, स्टेट के मालिक तो नहीं बनना है। सेवाधारी निमित्त आत्माओं में जब लहर पैदा हो तब वे लहर औरों में भी पैदा होगी। अगर आप लोगों में ये लहर नहीं होगी तो दूसरों में भी नहीं आ सकती। तो सदा बेहद के अधिकारी समझ बेहद के प्लान बनाओ। तो पहली मुख्य बात है, इस प्लान के आधार पर बाबा हमें विशेष मुख्य पहली बात सुना रहे हैं। तो पहली मुख्य बात है, किसी भी प्रकार के हद के बंधन में बंधे हुए तो नहीं हो। चेक कर, बंधन मुक्त ही बेहद सेवाओं में सफल होंगे। यहाँ ही प्रत्यक्ष होता जा रहा है और होता रहेगा। कितने बंधन मुक्त बने हैं? बाबा कहते ये बात यही प्रत्यक्ष हो रही है और आगे भी होती रहेगी। इस वर्ष में क्या विशेषता दिखाएंगे? यह दृढ़ संकल्प तो हर वर्ष करते हैं। जब भी कोई चांस बनता है तो उसमें दृढ़ संकल्प तो करते हो और कराते भी हो।
तो दृढ़ संकल्प लेना भी अभी कॉमन हो गया है। कहने दृढ़ संकल्प आता है, कहने में दृढ़ संकल्प आता है, लेकिन होता है संकल्प, क्योंकि दृढ़ता नहीं है या प्रैक्टिकल उसका स्वरूप का कदम नहीं हमने डाला है, तो वो संकल्प ही रह जाता है, दृढ़ता नहीं आती। अगर दृढ़ता होती तो दोबारा नहीं लेना पड़ता। दृढ़ संकल्प ये कॉमन शब्द हो गया। अभी कोई भी काम करती हो तो कहते ऐसे ही है कि हाँ दृढ़ संकल्प करते हैं, लेकिन ऐसा कोई नया साधन निकालो जिससे सोचना और करना हमारा समान हो। प्लान और प्रैक्टिकल दोनों साथ में होने चाहिए। यह तो होगा ही और होता ही रहेगा, लेकिन जब संकल्प है तो प्रैक्टिकल में सदा आगे बढ़ते जाते हैं। अभी ऐसा प्लान बनाओ तो नवीनता कुछ दिखाई दे, नहीं तो हर वर्ष इकट्ठे होते हो, कहते हो वैसे का वैसा ही है, एक दो को वैसे ही देखते हैं, मन पसंद नहीं होता है, जितना चाहते उतना नहीं होता है, वे कैसा हो इसके लिए जो ओटे सो अर्जुन, जो करेगा सो पाएगा, जो ओटे सो अर्जुन। एक भी निमित्त बन जाता है तो औरों में भी उमंग उत्साह आता है। तो इतने सभी कच्चे हुए हो, ऐसा कोई प्लान प्रैक्टिकल बनाओ। थ्योरी के भी पेपर्स होते हैं, प्रैक्टिकल के भी होते हैं। यह तो है कि जो आधे से निमित्त बने उनके भाग्य तो श्रेष्ठ है ही। अभी नया क्या करें? बाप दादा हमें नए प्लान के बारे में पूछ रहे हैं, इसके लिए विशेष अटेंशन। हर कर्म करने के पहले ये लक्ष्य रखो, मुझे स्वयं को संपन्न बनाए, सैंपल बनना है। होता क्या है, संगठन का फायदा भी होता है तो नुकसान भी होता है। संगठन में एक दो को देख अलबेलेपन में आ जाते, और संगठन में एक दो को देख करके उमंग उत्साह में भी आते हैं, दोनों होता है। तो संगठन को अलबेले से नहीं देखना है। अभी एक रीति हो गई है, यह भी करते हैं, यह भी करते हैं, हमने भी किया तो क्या हुआ? एक रीत बन गई है, एक रीति हो गई। कहने का मतलब है एक रीत हो गई है, जो ये कर रहा है, ये वो कर रहा है, उस हिसाब से हम क्या करते, एक दूसरे को देखते रहते हैं। तो संगठन में हमें ये नहीं देखना है। अभी एक रीति हो गई तो संगठन में अलबेलेपन से क्या होगा, नुकसान होता है। संगठन से श्रेष्ठ बनने का सहयोग ये एक अलग चीज है। अगर ये लक्ष्य रहे कि मुझे करना है, मुझे करके औरों को कराना है, फिर उमंग उत्साह रहेगा करने का और कराने का भी। और बार बार इस लक्ष्य को इमर्ज करो कि मुझे करना है, इस लक्ष्य को बाबा कहते बार बार इमर्ज करो। अगर सिर्फ लक्ष्य रखा तो वो मर्ज हो जाता है, इसलिए प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो लक्ष्य को समय प्रति समय इमर्ज करो। लक्ष्य और लक्षण बार बार मिलाते रहो। मैच हो रहे हैं, चेक करो, देखो, फिर शक्तिशाली हो जाएंगे, नहीं तो साधारण हो जाता है। अभी इस वर्ष हर एक यही समझे, हमें सिंपल और सैंपल बनना है। ये सेवा की प्रवृत्ति वृद्धि को पाती रहती है, लेकिन सेवा की प्रवृत्ति बाबा कहते वृद्धि को पाती रहती है, लेकिन
प्रवृत्ति उन्नति में विघ्न रूप नहीं बननी चाहिए। ठीक है, विस्तार को बाबा प्रवृत्ति कह रहे हैं, तो भले विस्तार खूब है, लेकिन उस विस्तार में बाबा कहते क्या बनना है, क्या नहीं होना चाहिए, विघ्न नहीं होना चाहिए। विघ्न स्वरूप न होते हुए विघ्न विनाशक बनना है, विघ्न रूप नहीं बनना है। अगर उन्नति में विघ्न रूप बनते हैं तो उसे सेवा नहीं कहेंगे। अच्छा, है तो बहुत बड़ा पुण्य, बहुत बड़ा झुंड है। जब एक इतना छोटा सा आइटम बॉम्ब भी कमाल करके दिखाता है, तो ये इतने आत्मिक बॉम्ब्स क्या नहीं कर सकते हैं। स्टेज पर तो आने वाले आप लोगों का ही है ना, गोल्डन जुबली वाले तो हो ही गए बैकबोन, लेकिन प्रैक्टिकल में स्टेज पर तो आने वाले आप ही हो ना। तो अभी ऐसा कुछ करके दिखाओ, जैसे गोल्डन जुबली के निमित्त आत्माओं का स्नेह का संगठन दिखाई देता है, और उस स्नेह के संगठन ने प्रत्यक्ष फल दिखाया, सेवा की वृद्धि, सेवा की सफलता दिखाई। ऐसे ही ऐसा संगठन बनाओ जो किले के रूप में हो। जैसे गोल्डन जुबली वाले निमित्त दादिया दीदिया जो भी हैं, उन्होंने जब स्नेह और संगठन की शक्ति का प्रत्यक्ष फल दिखाया, तो आप भी प्रत्यक्ष फल दिखाओ। तो एक दो के समीप आने के लिए समान बनना पड़ेगा। संस्कार भिन्न भिन्न है, तो और संस्कार तो भिन्न भिन्न है, उसके रहते हुए भी अभी देखो जगत अम्बा को देखो, ब्रह्मा बाबा को देखो, संस्कार तो भिन्न ही रहे ना। अभी जो भी निमित्त दादी दीदिया है, संस्कार एक जैसे तो है नहीं, लेकिन संस्कार मिलाना ये स्नेह का सबूत है। ये नहीं सोचा कि संस्कार मिले तो संगठन को, ये नहीं। संस्कार मिलाने से संगठन मजबूत बन जाता है। अच्छा, यह भी हो जाएगा। सेवा एक है, लेकिन निमित्त बनना, बनाना, निमित्त भाव से चलना, यही विशेषता है। यही तो हद से निकलते हैं ना। इसके लिए सोचो, सबको चेंज करें। एक सेंटर वाले दूसरे सेंटर वाले में जाने चाहिए। अभी तैयार हो, ऑर्डर निकाले। 69 में ये पापा ने प्रेरणा दी थी, जो 92 में ये बात प्रैक्टिकल स्वरूप में बड़े दादी ने कराई दी थी। सभी सेंटर की बहनों को एक दूसरे के सेंटर में ट्रांसफर किया था। तो पापा ने ये बात फिर स्मृति दिलाई, याद दिलाया। आपका तो हैंडसअप है ना, बदलने में फायदा है ना। इस वर्ष नई बात करें ना, नष्ट मोह तो होना ही पड़ेगा। जब त्यागी तपस्वी बन गए, तो यह क्या है, त्याग ही भाग्य है। तो भाग्य के आगे ये क्या त्याग है, ऑफर करने वालों को ऑफरिंग मिल जाती है। तो सभी बहादुर हो, बदली मना बदली, कोई भी कर सकते हैं। हिम्मत है, बड़ी बात है क्या। अच्छा तो इस वर्ष में हम ये नवीनता करेंगे। पसंद है? जिन्होंने एवर रेडी का पाठ आदि से पढ़ा हुआ है, इनसे यह भी अंदर अंदर बल भरा हुआ होता है। कोई भी आज्ञा का पालन करने का बल स्वतः ही मिलता है, तो सदा आज्ञाकारी बनने का बल मिला हुआ है। अच्छा, सदा श्रेष्ठ भाग्य और भाग्य के कारण सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी।
अच्छा, ओम शांति। सेवा वर्तमान और भविष्य दोनों ही श्रेष्ठ बनाती है। सेवा वर्तमान और भविष्य दोनों भी श्रेष्ठ बनाती है। सेवा का बल कम नहीं है। याद और सेवा दोनों का बैलेंस चाहिए तो सेवा उन्नति अनुभव कराएगी। याद में सेवा नेचुरल हो। ब्राह्मण जीवन की नेचर क्या है? याद में रहना। हमारी नेचर क्या है? याद में रहना। ब्राह्मण जन्म लेना अर्थात याद का बंधन बांधना। जैसे ये ब्राह्मण जीवन में कोई न कोई निशानी रखते हैं, तो इस ब्राह्मण जीवन की निशानी है याद। याद में रहना नेचुरल हो, इसलिए याद अलग की, सेवा अलग की, दोनों इकट्ठे हो। इतना टाइम कहा है जो याद अलग करो और सेवा अलग करो। इसलिए याद और सेवा सदा साथ हो। इसी में ही अनुभवी बनते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं। याद और सेवा नेचुरल हो। ब्राह्मण जीवन का विशेष ये बाबा कहते अपने आप को बंधन में बांधना है। तो यही हमारे ब्राह्मण जीवन की विशेषता है और इसी में हमारी सफलता है। अच्छा, ओम शांति। तो आज का वरदान है, कर्मों की गति को जान, गति और सदगति का फैसला करने वाले मास्टर दुख हरता सुख करता भव। कर्म की गति को जान, गति सदगति का फैसला करने वाले मास्टर दुख हरता सुख करता भव। विस्तार है, अभी तक अपने जीवन की कहानी देखने सुनाने में बिजी नहीं रहो, बल्कि हर कर्म की गति को जान, गति और सदगति देने के फैसले करो। मास्टर दुख हरता सुख करता का पार्ट बजाओ। अपनी रचना के दुख अशांति की समस्या को समाप्त करो। उन्हें महादान और वरदान दो। खुद फैसिलिटीज अर्थात सुविधाएं नहीं लो, अब तो दाता बन करके दो। यदि सैल्वेशन के आधार पर स्वयं की उन्नति या सेवा में सफल अल्पकाल के लिए सफलता प्राप्त भी जाए तो भी आज महान होंगे, कल महानता की प्यासी आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन है, अनुभूति न होना युद्ध की स्टेज है। अनुभूति न होना युद्ध की स्टेज है। योगी बनो योद्धा नहीं। योगी बनो योद्धा नहीं। अच्छा, ओम शांति। सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे।
जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा पल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे, जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे।